हमारे देश का कानून बहुत लचीला है। वो साफ साफ कहता है कि भले ही चाहे 100 अपराधी अपराध करके छूट जाएं, लेकिन कभी किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। शायद इसी बात का फायदा उठाते हुए अपराधी अपराध करते रहते हैं और वो सजा पाते भी नहीं हैं और ऐसे ही बचकर निकलते चले जाते हैं, या फिर कानून के लचीलेपन का फायदा उठाकर अपील पर अपील करते चले जाते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक रात में एक दो नहीं बल्कि 17 कत्ल कर दिए जाते हैं और 17 कत्ल करने के बाद भी अपराधी को उस लेवल पर जिस असली सजा का वो हकदार होता है, वो सजा उसको मिलती नहीं है। जब पुलिस इस मामले की जांच करती है, मामला अदालत पहुंचता है और अदालत में जब जज के सामने पहुंचता है तो जज साहब कहते हैं कि इसमें 4 ही कत्ल के पर्याप्त सबूत हैं, बाकी के सबूत ही नहीं है। यानी कि 14 कत्ल किसने किए किसने नहीं किए, उसके पीछे की किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की और अपराधी को उस लेवल पर सजा मिलती ही नहीं है। आज की जो कहानी है, ये कहानी पंजाब प्रांत की उस रात की कहानी है। उस रात को शायद पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान भी कभी भूल नहीं पाएगा। ये पंजाब प्रांत की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना मानी जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रांत का एक फिरोजपुर है। फिरोजपुर का ही इलाका है जलालाबाद। दरअसल बात कर रहा हूं 12 अगस्त 1977 की रात की। लगभग रात के 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। इस घर के मुखिया होते हैं अमर सिंह और उनकी पत्नी होती है बिबन बाई। 3 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। अमर सिंह की चारपाई पर उनकी बेटी मोहिंदो सोई हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होती है, और बिबन बाई के साथ उनका एक छोटा वाला बेटा बलवंत सिंह सोया हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 10.5 साल के आसपास होती है। तो ये माँ बेटा, बाप बेटी और 2 भाई ये अलग अलग चारपाई पर लेटे हुए थे। रात की जब 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था, तो इसी बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज बहुत तेजी के साथ आ रही थी और अमर सिंह की आंखें खुल जाती हैं कि अभी उस सही से वो लेटा भी नहीं था कि गली में कुत्ते इतनी जोर से भौंक रहे थे कि उसके भौंकने की आवाज सुन के वो जाग जाता है। अपनी खाट से उठता है, उठने के बाद रसोई में जाता है और पानी पीने लगता है। और इसी बीच में बहुत तेजी के साथ दरवाजा खुलता है और जैसे दरवाजा खुला था, वहीं पास में ही सरकंडे की लकड़ियां रखी हुई थी। सरकंडा मतलब कि जिनके मूढ़े बनाए जाते हैं, जिस पर आप लोग बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, मूढ़े उसी की लकड़ियों के बीच में वो जाकर छुप जाता है और छुपने के बाद देखता है कि लगातार एक के बाद एक गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले गोली लगती है बिबन बाई को और उसकी चारपाई पर लेटा हुआ उसका बेटा बलवंत सिंह, उसको भी गोली लग जाती है। माँ और बेटे दोनों मर जाते हैं। बेटी मोहिंदो जाग जाती है और वो जाकर चारपाई के नीचे बैठ जाती है, छुप जाती है और इसके बाद लगातार गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। जो बड़ा बेटा है गुरुचरण सिंह और दूसरा जगतार सिंह, उनको भी गोलियां लगती हैं। और इसी बीच मौका मिलता है तो जो अपराधी थे, जो लोग थे, वो तुरंत ही अपने हाथों में जो धारदार हथियार थे उससे भी लगातार हमले कर रहे थे। और अमर सिंह इस दृश्य को, इस खतरनाक दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा था। चाहकर भी वो कुछ कहने की या करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वो लोग लगभग 7 लोग बताए जा रहे थे। उसमें कई के हाथों में हथियार थे, कई के हाथों में धारदार हथियार थे। अब लगातार गोली चल रही थी। ये यहाँ का जो तांडव था, यहाँ का जो नजारा था, ये कोई देखने की स्थिति में नहीं था। चीख पुकारने के लिए कोई इस घर में बचा नहीं था। जो बचे थे, बेटी वो छुपी हुई थी, साथ ही बाप वो भी अपनी जान बचाने के लिए छुप गया था। अब यहाँ से ये लोग निकलते हैं, इनके हाथों में हथियार जो होते हैं। यहाँ से निकलने के बाद सीधे सोबाया राय एक जगह होती है, वहां केहर सिंह के घर में घुस जाते हैं और केहर सिंह के घर में घुसने में पहुंचने में लग जाता है। उन्हें 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। वहां जाने के बाद घर के अंदर घमोबाई, राजूबाई, ननकोबाई, ये तीनों महिलाएं अलग अलग चारपाई पर लेटी हुई थी। सबसे पहले गोली मारी जाती है घमोबाई को, फिर काटा जाता है राजूबाई को। जैसे ही काटा जाता है तुरंत ही ननकोबाई की आंखें खुल जाती हैं। ननकोबाई बहुत जोर जोर से रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। रात का ये दृश्य होता है। कौन गोलियां चला रहा है, कौन काट रहा है, सही से किसी के चेहरे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी ननकोबाई चीखते चिल्लाते गिड़गिड़ाते हुए हम माफी मांगती है, कहती है कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो, लेकिन तुम इस तरह से हमें मत मारो। जबकि उसी के घर में घमोबाई और राजूबाई मर चुकी हैं, क्योंकि उनकी जो गोलियां लग चुकी थी, उनको जो काटा पीटा गया था उसकी वजह से। और ननकोबाई बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, हाथ पैर जोड़ रही है और अपनी आवाज से उन लोगों को ये कहने की कोशिश कर रही है कि तुम हमला हम पर मत करो, हमसे कोई गलती हो गई है तो माफ करो। ये हमला करने वाले घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद जैसे ही कुछ दूरी पर जा रहे थे, कुछ दूरी से जाकर फिर वापस लौट कर आते हैं और आने के बाद फिर से राइफल की गोली जब इस ननकोबाई को मारी जाती है तो ननकोबाई की चीख निकल जाती है। लेकिन वो गनीमत रही कि गोली उसको ना लगकर उसके बैल की जाकर टांग में लग जाती है, वो बच जाती है। और ये अपनी कहानी अगले ही दिन लोगों को बताती है। पहली कहानी अमर सिंह होता है, उसकी बेटी होती है, वो बच जाते हैं, वो भी अपनी कहानी अगले दिन बताते हैं। लेकिन अभी रात थी, अभी रात
जितनी आगे आगे बढ़ रही थी उतना उतना मंजर उतना भयानक होता चला जा रहा था। यहीं से ही चंद कदमों की दूरी पर लगभग पहले घर में 9:30 बजे के आसपास जाते हैं, दूसरे घर में लगभग 10 बजे के आसपास जाते हैं। दूसरा घर होता है उसी पहले वाले घर के बराबर में जो केहर सिंह का घर मैंने आपको बताया था, विशन सिंह के घर में जाते हैं और वहां जाने के बाद देखते हैं कि घर के आंगन में जो चारपाई पड़ी हुई थी, विशन सिंह, उसकी पत्नी पारोबाई, उसका बेटा बलवीर और घर के बाहर एक हाकम सिंह नाम का व्यक्ति होता है जो लेटा हुआ था। घर का दरवाजा बहुत तेजी के साथ खुलता है और खुलने के बाद सबसे पहले गोली मारी जाती है विशन सिंह को, फिर उसकी पत्नी होती है पारोबाई को गोली मारी जाती है। तीसरे नंबर पर उसका बेटा होता है, विरोध करता है तो उसको भी काट दिया जाता है। और जब घर से निकल रहे थे तीसरा भी सीन कुछ ऐसे ही होता है जैसे क्या ननकोबाई के साथ हुआ था। यहां हाकम सिंह जो घर के बाहर लेटा हुआ है चारपाई पर, वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए रहम की भीख मांगता है। वो कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो इनका रिश्तेदार हूं, मैं तो दूर से आया हूं, मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन वो उस पर भी गोली चला जाते हैं और गोली चलाने के बाद उसको गोली लगती जरूर है लेकिन वो गोली से मरता नहीं है बल्कि घायल हो जाता है। अब यहां पर 3 लोग, विशन सिंह, उसकी पत्नी, उसका बेटा, ये 3 मारे जाते हैं। पहली घटना में 4 लोग मारे जाते हैं, दूसरी घटना में 2 लोग मारे जाते हैं, तीसरी घटना में 3 लोग मारे जाते हैं। और हत्यारे अभी यहीं पर शांत नहीं हुए थे। हत्यारे यहां से एक गांव लगता है मामू जोया गांव, जो कुछ ही दूरी पर, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। रात में ये लोग पहुंच जाते हैं, लगभग 12:30 बजे के आसपास का या 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। यहां जाते हैं बंजर सिंह के घर में और बंजर सिंह के घर में जाने के बाद देखते हैं कि घर में 3 सदस्य हैं। बंजर सिंह है, उसका पोता है सतनाम सिंह जिसकी उम्र 16 साल के आसपास है, एक महिला है सब्बन सिंह, ये तीनों ही इस घर के अंदर हैं। जैसे ही ये घर में अंदर प्रवेश करते हैं तो ये महिला छत के रात से कूद कर भाग जाती है, लेकिन बुजुर्ग आदमी भाग नहीं पाता, उसके पोते को भी भागने का मौका नहीं मिल पाता, उसको भी गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। साथ ही जो उनके पास धारदार हथियार होते हैं उनसे भी इनको काट दिया जाता है। यहां से अब और आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास का या 1:15 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। कामरे वाला गांव एक लगता है। कामरे वाले गांव में जो पहुंचते हैं, जो सबसे पहले जो गांव में गए थे, जिस गांव की अगर हम बात करें, अल्लाह ही बख्श बदला, उसका जो आदमी होता है जो बच जाता है अमर सिंह, उस अमर सिंह का ही ये अपना भाई होता है मोहिंदर सिंह, जो कि कामरे वाला गांव में रहता था। यहां जाते हैं, उसकी 32 साल के आसपास की उम्र थी। वो भी अपने घर के आंगन में लेटा हुआ था, सोया हुआ था, शायद आराम कर रहा था, क्योंकि हर कोई रात को सोने के बाद आराम ही तो करता है। लेकिन कातिल जो आते हैं बड़ी संख्या में होते हैं, जिनकी संख्या बताई जाती थी 10-12 के आसपास, वो इस घर में जाते हैं और इस व्यक्ति को कुछ सोचने का अवसर भी नहीं मिलता, मौका भी नहीं मिलता, और मोहिंदर सिंह को भी गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। उसकी भी घटनास्थल पर मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी जो कातिल होते हैं, कत्ल करने वाले होते हैं, हमलावर होते हैं, बदमाश होते हैं, वो शांत नहीं होते और यहां से आगे बढ़ते हैं। दांडीखुर गांव लगता है। दांडीखुर गांव में पहुंचते हैं, उजागर सिंह के घर, और वहां जाने के बाद एक महिला होती है जिसका नाम होता है पलोबाई। दरअसल पलोबाई कोई और नहीं होती, पलोबाई वही अमर सिंह की बहन होती है, जिसको सबसे पहले जिसके घर में हमला किया गया था, उसके घर में जाते हैं। पलोबाई को भी गोली मारी जाती है, काटा जाता है। उसके ससुर चारपाई पर लेटे हुए थे, उन साहिब सिंह, उनको भी मार दिया जाता है। मट्टो बाई उनकी सास होती है पलोबाई की, उसको भी मार दिया जाता है। इसका पति होता है जीत सिंह, और जीत सिंह पर भी हमला करके यानी गोली मारकर उसकी भी हत्या कर दी जाती है। आगे और जो चारपाई पड़ी हुई थी, जो लोग लेटे हुए थे, उसमें जीत सिंह का चचेरा भाई होता है जिसका नाम मुख्तार सिंह होता है, उसको भी मार दिया जाता है। इस घर में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा था जो ये सबूत दे सके घर में कितने लोग आए थे, किसने किसको मारा। 5 लोग घर के आंगन में सो रहे थे, पांचों को मार दिया जाता है। कामरे वाला में मोहिंदर सिंह अकेला सोया हुआ था, उसको मार दिया जाता है। साथ ही ये जो 2-3 हत्याएं होती हैं, उसमें 2-3 लोग घायल हो जाते हैं, और वो अगले दिन जाकर ये कहानी बताते हैं कि आखिरकार हमला किसने किया था। हमले के बारे में पता चलता है कि मच्छी सिंह नाम का एक व्यक्ति है, और मच्छी सिंह के साथ उसके कई साथी होते हैं जिनके हाथों में हथियार थे, जिनके हाथों में धारदार हथियार थे, जैसे तलवार बताई जा रही थी और चाकू वगैरह बताए जा रहे थे। उनके साथ उन्होंने घर पर हमला बोला था। लेकिन इसके बारे में जब पुलिस ने या इन परिवार वालों ने जब FIR दर्ज कराई तो उनसे पता चलता है कि अमर सिंह और उसकी बहन जो प्यारो थी, इनका झगड़ा चल रहा था मच्छी सिंह से, और मच्छी सिंह अपने उस बदले को लेना चाहता था। दरअसल मच्छी सिंह के परिवार वालों ने ही एक और कत्ल किया था अमर सिंह के परिवार वालों का, और वो मामला कोर्ट में लगातार विचाराधीन चल रहा था। उसी मामले में ये लगातार समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बहन और भाई को प्रेशर किया जा रहा था कि इस मामले को खत्म करो, खत्म नहीं करोगे तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा, और तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे खानदान को भी खत्म कर दिया जाएगा। वो अमर सिंह कहता था कि देख लेंगे हम जब तुम हमें खत्म करोगे। लेकिन ये
11 नहीं बल्कि 12 और 13 अगस्त 1977 की रात 8:30 बजे से यह मंजर शुरू होता है और रात के 3 बजे जाकर यह मंजर खत्म हो जाता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 कत्ल कर दिए जाते हैं। 17 कत्ल करने के बाद FIR दर्ज की जाती है। मामला कोर्ट पहुंचता है। निचली अदालत में जाने के बाद इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। 4 को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 9 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद इनको मौका मिलता है, अपील मिलती है करने के लिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, दुनिया भर की जगह ये अपील करते चले जाते हैं। लगभग 1-2 नहीं बल्कि 14 बार अपील की जाती हैं और आखिर में आकर ये पता चलता है कि शुरुआत में बीबन बाई, उसका बेटा गुरुचरण, जगतार सिंह, बलवंत सिंह, इनकी जो कत्ल हुए, इनके चश्मदीद गवाह जो थे, उनकी बेटी मोहिंदो और उसका पति महिला का अमर सिंह, जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा था। उनके घर में एक लालटेन टंग रही थी। लालटेन से जो उजाला हो रहा था उससे मच्छी सिंह का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके जो साथी थे उनका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए उस मामले में तो सजा होती है, बाकी मामलों का पता ही नहीं चल पाता। किसने किसको मारा, किसने किसको नहीं मारा, कत्ल क्यों हुए थे, क्यों नहीं हुए थे, लंबे समय तक मामला चलता रहता है। और जैसे जैसे कोर्ट में मामला डिले होता चला जाता है, उसके प्रति अब अपराधियों का तो हौसले बुलंद होते चले जाते हैं, लेकिन परिवार के हौसले पूरी तरह से टूट जाते हैं। शायद इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। ये पंजाब प्रांत की सबसे भयानक कहानी है। इस कहानी में 1-2 नहीं 17 लोगों का जो कत्ल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आज मेरठ के रहने वाले हैं डॉक्टर राहुल सिंह, आज इनका जन्मदिन है। साथ ही दिल्ली के रहने वाले हैं कपिल कुमार और जसीम अख्तर, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें अकबर अली हैं, रवि गुप्ता, अमजद खान, रहमत अली, विपिन कुमार, लबीना सिंह, रमेश पुरोहित, विनोद कुमार, सलमान मलिक, शमशाद अंसारी, मोहम्मद आरिफ, अजय कुमार, सोनू, मृत्युंजय दुबे, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।